साथियों नमस्कार। इस वर्ष लोकल परीक्षाओं का रिजल्ट जैसे कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं का रिजल्ट नए तरीके से बनाया जाना है। इसके लिए रिजल्ट सीट आरएस के द्वारा जारी कर दी गई हैं। सीट परिवर्तित हो गई हैं। अब तक हम जैसे रिजल्ट तैयार करते आए हैं उस प्रकार से रिजल्ट तैयार नहीं होना है। नए तरीके से सीट भरी जाएंगी। कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया है, जैसे विषय भार, अधिभार। अधिभार के अनुसार ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं नई रिजल्ट सीट किस प्रकार से जारी हुई है और उसे किस प्रकार से भरा जाना है, किस प्रकार से अधिभार निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजल्ट सीट, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र, कक्षा 4 की रिजल्ट सीट किस प्रकार से भरा जाना है, इसे हम पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हम कक्षा 4 की रिजल्ट सीट भरना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं माध्यमिक कक्षाएं 6वीं 7वीं की रिजल्ट सीट किस प्रकार से तैयार होगी। इसमें सबसे ऊपर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र, यहाँ पर शिक्षा सत्र लिखा जाएगा 2023-24। और इसका जो पहला बिंदु है जिले का नाम, यहाँ हम जिले का नाम भरेंगे, जन शिक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे, बसाहट का नाम और साला का डाइस कोड। और आगे देखते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत या नगर निकाय, साला का स्तर जो यहाँ पर पूर्व माध्यमिक लिखा हुआ है, विकास खंड का नाम, गांव या वार्ड का नाम, साला का नाम। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC, जनरल के क्रम में लिखें। यहाँ पर जो सीट में नाम लिखे जाने हैं छात्रों के, वो SC, ST, OBC, जनरल के क्रम में लिखे जाने हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कक्षा, जिस कक्षा का आप परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं उस कक्षा को लिखेंगे और परिणाम का सारांश कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे नामांकित विद्यार्थी, सम्मिलित विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत में। यहाँ ग्रेड भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। A+ ग्रेड 85 से अधिक अंकों पर दी जाएगी, A ग्रेड 76 से 85 अंकों पर दी जाएगी, B ग्रेड 66 से 75 अंकों पर दी जाएगी, यहाँ B+ ग्रेड 66 से 75 अंकों पर दी जाएगी, B ग्रेड 56 से 65 अंकों पर, और C+ ग्रेड 51 से 55% अंकों पर, और C ग्रेड 46 से 50% अंकों पर, और D ग्रेड 33 से 45% अंकों पर दी जाएगी। यहाँ छात्रों की संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक ग्रेड बार छात्रों की संख्या लिखी जाएगी, किस ग्रेड में कितने छात्र आए हैं। E ग्रेड प्राप्त छात्र, E ग्रेड 33% से कम अंकों वाले छात्रों की होगी, इन्हें विशेष शिक्षण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर प्रथम भाषा में कितने छात्र E ग्रेड में हैं उनकी संख्या लिखना है। द्वितीय भाषा में E ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या लिखना है। इसी प्रकार से तृतीय भाषा में, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में E ग्रेड प्राप्त कितने छात्र हैं उनकी संख्या लिखनी होगी। अब हम नीचे देख लेते हैं रिजल्ट सीट किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से इसमें जानकारी अंकित करना है। पहला कॉलम दिया गया है विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, जिसमें सर्वप्रथम हमें सरल क्रमांक लिखना है, विद्यार्थी का अनुक्रमांक लिखना है, विद्यार्थी का स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक लिखा जाना है। यहाँ पूरा नाम लिखना है विद्यार्थी का, माता का और पिता का। विद्यार्थी की जन्मतिथि अंकों में डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। जाति, यहाँ छात्र की जाति लिखी जाएगी। अब आगे हमें देखना है अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार से की जाए। सबसे पहला कॉलम है मासिक टेस्ट। इस वर्ष मासिक टेस्ट भी बच्चों के जो आपने लिए होंगे उनके प्राप्तांक यहाँ पर अंकित किए जाने हैं। मासिक टेस्ट में कुल 40 अंक दिए जाने हैं जो 4 महीने का होगा। प्रथम भाषा में प्राप्तांक 40 में से हमें यहाँ पर अंक लिखना है जो भी छात्र ने प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर इन 40 अंकों में से जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनका 10% अधिभार लिखना है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में 40 में से प्राप्तांक लिखे जाएंगे छात्र के, और उसका 10% अधिभार भी हमें ज्ञात करके यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार तृतीय भाषा में 40 में से प्राप्तांक और उनका अधिभार 10%, गणित में, विज्ञान में और समाज विज्ञान में
40 में से कुल प्राप्त अंक और उनका अधिभार 10%, क्योंकि इस बार जो परीक्षा फल तैयार किया जाएगा वह अधिभार अंकों के आधार पर ही किया जाना है। अब मासिक टेस्ट के अधिभार हम किस प्रकार से ज्ञात करें वह भी हम देख लेते हैं। कुल प्राप्त अंकों का अधिभार, जैसे मासिक टेस्ट का 10% अधिभार, अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार और प्रोजेक्ट कार्य जो छात्र ने किए हैं जो प्राप्तांक उसे प्राप्त हुए हैं उनका 10% अधिभार यहाँ पर ज्ञात करके हमें रिजल्ट शीट में लिखना है। तो मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट, इनका अधिभार निकालना भी यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मासिक टेस्ट का अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मासिक टेस्ट अंक, प्राप्त अंकों का अधिभार कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर उदाहरण के लिए यह चार्ट दिया गया है। जैसे मासिक टेस्ट अंक, मान लें किसी छात्र को मासिक टेस्ट में 28 अंक प्राप्त हुए हैं, तब 10% अधिभार इस प्रकार से होगा 28 गुणा 10/40 बराबर 7 अंक। इस प्रकार से मासिक टेस्ट के अधिभार के अंक हम ज्ञात कर सकते हैं और अभिलेख पत्रक में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार की जानी है। प्रथम भाषा, प्राप्तांक 60 में से जितने छात्र ने प्राप्त किए, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंकों की हुई थी, तो 60 में से जितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन अंकों को लिखना है और प्राप्त अंकों का 20% अधिभार भी यहाँ पर ज्ञात करके लिखा जाना है। द्वितीय भाषा में प्राप्तांक 60 में से जो भी छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें लिखना है और इनका 20% अधिभार निकाल कर लिखना है। तृतीय भाषा, प्राप्तांक 60 में से जो छात्र ने प्राप्त किए हैं और उनका 20% अधिभार यहाँ लिखना है। तो प्रत्येक विषय के प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर लिखने होंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं जैसे मासिक टेस्ट अधिभार का योग, जो योग किया जाना है वह अधिभार का ही योग किया जाना है। जैसे मासिक टेस्ट में कॉलम 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 इन कॉलमों का योग होगा, ना कि प्राप्तांकों का योग। योग हमें अधिभार का ही करना है। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा में भी प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों में से अधिभार ज्ञात करके उनका योग किया जाना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग कॉलम 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 का योग यहाँ पर लिखा जाना है, क्योंकि जो परीक्षा फल तैयार किया जाएगा वह अधिभार के योग से ही किया जाएगा। अब हम देखते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन में हमें अंक किस प्रकार से प्रदान करना है। प्राप्तांक 60, यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन में अधिभार ज्ञात नहीं करना है। छात्र ने 60 में से जो अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर कर दी जाएगी। प्रथम भाषा में 60 में से प्राप्तांक, द्वितीय भाषा में 60 में से प्राप्तांक, इसी प्रकार तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो छात्र ने 60 अंकों में से प्राप्त किए हैं वह पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। वो वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग कॉलम 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 का योग यहाँ पर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 60 में से जो अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन अंकों को लिखा जाना है, ना कि यहाँ पर अधिभार लिखा जाना है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन का अधिभार हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं करना है। अभी पूर्व में हमने देखा था अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में अधिभार किस प्रकार ज्ञात करना है वह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिभार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चार्ट दिया गया है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, मान लें किसी छात्र को अर्धवार्षिक परीक्षा में 33 अंक प्राप्त हुए हैं, तब 20% अधिभार इस प्रकार होगा 33 गुणा 20/60। इसे हल करेंगे तो 11 अंक प्राप्त होते हैं। यही 33 अंक प्राप्त होने पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो अधिभार होगा 20% वह इस प्रकार से होगा। अब हम देखते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य कुल 40 अंकों का है। विषय वार 40 अंकों में से वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक प्रदान करना है और उनका अधिभार 10% यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्रथम भाषा में 40 अंक में से प्राप्त अंक छात्र के लिख देंगे और उसका 10% अधिभार ज्ञात करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। द्वितीय भाषा में प्रोजेक्ट में 40 में से जो अंक प्राप्त किए हैं वह कॉलम 46 में लिखा जाएगा और उसका अधिभार कॉलम 47 में लिखा जाएगा। इसी प्रकार तृतीय भाषा में प्रोजेक्ट में छात्र ने 40 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कॉलम 48 में लिखेंगे और उसका अधिभार कॉलम 49 में लिखा जाएगा। इसी प्रकार गणित में कुल प्राप्तांक कॉलम 50 में और अधिभार कॉलम 51 में लिखा जाएगा। प्रत्येक विषय का
कुल प्राप्तांक और उसका अधिभार यहाँ पर हम लिख देंगे। अब वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग, यहाँ पर अधिभार का ही योग किया जाना है, चाहे वह मासिक मूल्यांकन हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक हो। वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग, अधिभारों का ही योग यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ योग होगा कॉलम 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55। इस प्रकार से हमें प्रत्येक परीक्षा, चाहे मासिक मूल्यांकन हो, अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो या वार्षिक प्रोजेक्ट हो, यहाँ अधिभारों का ही योग किया जाना है। और वार्षिक लिखित मूल्यांकन में अधिभार ज्ञात नहीं करना है। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं वह पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाने हैं। अब हम देते हैं वार्षिक परिणाम। जो वार्षिक परिणाम हमें ज्ञात करना है वह कुल 100 अंकों में से ज्ञात करना है। अब यह 100 अंक कैसे बनेंगे? तो मासिक टेस्ट का 10% अधिभार और अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार, मतलब 30 अंक हो जाएंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन के 60 अंक मिलाकर 90 अंक हो जाते हैं। और वार्षिक प्रोजेक्ट का 10% अधिभार, 10 अंक यह होंगे। कुल मिलाकर 100 अंक होते हैं वार्षिक परिणाम ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर जो महायोग होगा वह कॉलम 23 धन 36 धन 43 धन 56 को मिलाकर होगा और इनके कुल अंक 100 होंगे। तो वार्षिक परिणाम हमें कुल 100 अंकों में से ही ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक परीक्षा के हम कुल प्राप्तांक लेते हैं तो यह 200 योग होता है। चूँकि हमें वार्षिक परिणाम 100 में से ज्ञात करना है तो मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट का अधिभार जोड़ेंगे और वार्षिक परीक्षा के कुल अंक जोड़ेंगे जितने अंकों की परीक्षा हुई है। तो सभी को मिलाकर 100 अंक होंगे और 100 में से ही वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर छात्र को हम समेकित ग्रेड प्रदान करेंगे और परीक्षा फल तैयार करेंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार हम कैसे ज्ञात करते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। अधिभार ज्ञात करना वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का, यहाँ उसकी जानकारी भी दी गई है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक परीक्षा का अधिभार ज्ञात करें, वार्षिक परीक्षा के कुल अंक लिखें और अपना परीक्षा फल तैयार करें। प्रोजेक्ट अंक का अधिभार कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 40 में से छात्र को 32 अंक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर यह चार्ट हम देख सकते हैं। मान लें किसी छात्र को प्रोजेक्ट में 32 अंक प्राप्त हुए, तब 10% अधिभार इस प्रकार होगा 32 गुणा 10/40। यहाँ पर 40 में से छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं तो 10% अधिभार उसका 8 अंक होगा। अधिभार गणना सूत्र भी नीचे दिया गया है। छात्र के प्राप्तांक गुणा अधिभार कितने प्रतिशत निकालना है उस प्रतिशत को लिखेंगे और इसमें पूर्णांक का भाग दे देंगे। इस प्रकार से हम चाहे मासिक टेस्ट हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्रोजेक्ट अंक हो, इनका अधिभार हम ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षाफल सीट के नीचे कुछ नोट भी दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। शैक्षिक क्षेत्र के प्रत्येक विषय में वार्षिक परिणाम हेतु पूर्णांक 100 अंक मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन लिखित तथा प्रोजेक्ट कार्य को जोड़कर होगा। प्रगति पत्रक में मासिक टेस्ट का अधिभार 10%, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20%, वार्षिक मूल्यांकन के अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट का 10% अधिभार के अनुसार ग्रेड अंकित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रगति पत्रक में समेकित ग्रेड अंकित करने हेतु पूर्णांक 100 रहेगा। आगे देख लेते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्र या गुण का पूर्णांक 20 होगा। जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार न दिया जाए। तो यहाँ हमने देखा सह शैक्षिक क्षेत्रों में जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए उन्हें वार्षिक परिणाम में नहीं जोड़ना है। वार्षिक परिणाम निकालने हेतु मासिक, यहाँ पर ग्रेड प्रदान ही किए जाने हैं। व्यक्तिगत एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के इनके अंक वार्षिक परिणाम में नहीं जोड़े जाने हैं, लेकिन जो ग्रेड छात्रों को हम प्रदान करेंगे वह अंकों के आधार पर ही ज्ञात करेंगे। तो मासिक मूल्यांकन पंजी जो आपकी होगी उसमें छात्रों को अंक प्रदान करते हुए, योग करते हुए उन्हें ग्रेड प्रदान की जानी है, जो कि कुल 20 अंकों का होगा। सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण के मूल्यांकन के लिए कुल अंक 20 निर्धारित किए गए हैं। नीचे सीट में कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर व पद मुद्रा यहाँ पर लगानी होगी। इस प्रकार से हमारा कक्षा 6वीं 7वीं का परीक्षा फल तैयार होगा, रिजल्ट शीट तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने देखा साथियों किस प्रकार से रिजल्ट शीट को तैयार किया जाना है, किस प्रकार मासिक, अर्धवार्षिक
मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट अंकों का अधिभार ज्ञात करना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि जानकारी में कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि आगे सुधार किया जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो शिक्षा विभाग में होने वाले कार्य, परिवर्तन या जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं वह सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें ताकि इस प्रकार के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।